हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने अपने नोट्स लिख रहे थे और हम लोगों ने 11 कंसेप्ट नोट्स तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। हम लोगों ने 11 कंसेप्ट नोट्स तक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज इक्वलाइज्ड ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ पीरियड। हमने इतना कंप्लीट कर लिया था, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट नोट और लिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11 हो गया था हमारा, तो कॉन्सेप्ट नंबर 12 से स्टार्टिंग करेंगे क्लास की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 12, सारे लोग हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट नंबर 12। कॉन्सेप्ट नंबर 12 में लिखो, इफ द ड्राइंग्स are if the drawings are in every week, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा हर वीक ड्राइंग्स कर रहा है, देन तब क्या होगा, देन एवरेज पीरियड should be calculated फॉर वीक्स ओनली। वीक के लिए ही हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, वीक्स ओनली। वीक में ही हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटेड इन लिखते हैं, कैलकुलेटेड इन वीक्स ओनली। वीक्स में ही हम पीरियड, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअली हमारा कितना पीरियड है। वीक्स में ही करेंगे क्योंकि वो वीक्स में ड्राइंग कर रहे हैं, ओके। फिर इसी में नोट लिखो, इन 1 ईयर, कोई बता सकता है एक साल में कितने वीक्स होते हैं? इन 1 ईयर देयर आर 52 वीक्स। देयर आर 52 वीक्स, ये बात याद रखना। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। अब एवरेज पीरियड किस तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को, वो ध्यान से देखना। अच्छा, अगर मान लो एक जस्ट फॉर योर नॉलेज है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो वो पर डे निकालता है तो हमें डे में निकालना पड़ेगा, यानी तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक और नोट ही लिख लो, if the drawings are on every day, then calculate average period in days only. एक बात और बता दूं, ये जो मैंने कंसेप्ट नोट लिखाया है सीबीएसई के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर फिर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? अगर सीबीएसई में 4 नंबर का कभी क्वेश्चन आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। यानी सर आप एग्जॉस्टिव पढ़ाने वाले हो? हाँ, मैं बिल्कुल एग्जॉस्टिव पढ़ाने वाला हूं, यानी मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगा, 1% भी रिस्क नहीं छोड़ने वाला कि कुछ जो है हमारा छूट जाए, उसका बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा। तो इस सीबीएसई में आने की चांसेस बहुत कम है, रेयर चांसेस हैं, आज तक नहीं आया, आने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन स्टिल हम लोगों को क्योंकि पूरी रिवीजन करनी है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो यस वी आर गोइंग टू स्टडी पूरी चीजें। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को एट द एंड तक। तो इसीलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट नोट लिखवा रहा हूं, तो उसको प्रॉपर रखना, प्रॉपर रिवाइज करते रहना, रोज जितना करवा रहा हूं, तो आपके नंबर हमेशा बहुत अच्छे नंबर आएंगे, स्कूल में भी अच्छे आएंगे, पेपर में भी अच्छे आएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट नंबर 12 आप लोग लिख लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 12 लिख लो जिसने नहीं लिखा है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, तो मैंने कल एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं इसका व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छी तरीके से दिखें। तो यस, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इन केस कि अगर बोर्ड में कभी आ गया इस तरीके का क्वेश्चन, तो मोस्ट बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, बात की तो गारंटी 101% है।
तो इस बात की गारंटी रखो कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप 99.9 परसेंटाइल होंगे, मतलब 100 बच्चों में से आप ही कर पा रहे हो, ऐसा ही होगा। क्यों सर, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? ऐसा ये है इस क्वेश्चन में कि इस पीरियड में, सबसे पहले हम पीरियड ही बना लेते हैं। देखो मिस्टर आर है, वो विड्रॉ करता है 500 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक। यहाँ पे वीक आ गया है फॉर 3 मंथ्स। तो देखो एक बात बताना, 12 महीने में, अभी मैंने बात करी 52 वीक्स होते हैं, तो 3 मंथ्स में कितने वीक होंगे बताना भाई। ये जिसका भी ऑन हो रहा है माइक वो थोड़ा बंद करो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 52 इंटू में 3 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 13 आ रहा है, 13 वीक्स, यानी 13 वीक्स होंगे हमारे, 13 वीक्स होंगे हमारे। ठीक है सर, 13 वीक्स होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, ये मेरा पहला मंथ है, मतलब ये मैं 3 मंथ ऐसे बना रहा हूँ, ये 3 महीने मेरे खत्म हो गए, और 13 वीक्स में ऐसे बना रहा हूँ। ये पहला वीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वीक हुए इसमें। तो एक 13 वीक ये, और अब ये ऐसे देखो 13 वीक हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वीक्स हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 500 रुपए जो हैं वो हर वीक के स्टार्टिंग में मैं निकाल रहा हूँ। मैं 500 रुपए हर वीक के स्टार्टिंग में निकाल रहा हूँ। देखो मैं मार्क भी कर रहा हूँ, 500 रुपए मैं हर वीक के स्टार्टिंग में निकाल रहा हूँ। ठीक है सर, 500 रुपए हम हर वीक के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, और यहाँ पे भी मैंने 500 निकाला। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ, ये मेरे 3 महीने पूरे हो गए, दिस इज माई 3 मंथ्स। ये देखो ये मेरे 3 मंथ्स पूरे हो गए हैं, ये मेरे 3 मंथ्स पूरे हो गए हैं। अब बचे हुए 6 महीने, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 महीने, और मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 महीने मैंने पूरे बना दिए। 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो ये एक क्वार्टर हुआ और एक ये क्वार्टर हुआ। अब मैंने क्या कैसे निकाल रहा हूँ, 2000 रुपए निकाल रहा हूँ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में, तो 2000 रुपए मैं यहाँ पे निकालूंगा और 2000 रुपए मैं यहाँ पे निकालूंगा। क्लियर है ये बात? एंड 1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। देखो ये 6 महीने मैंने कर लिए कंप्लीट, तो मेरे पास बच कितने महीने गए, 3 महीने ही बच गए, 12 महीने का ही साल होता है, तो एक महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, दैट्स इट। इसी तरीके से मेरा बच रहा होगा। ठीक है, अब मैं कैसे निकाल रहा हूं पैसे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो 1000 मैंने यहाँ पे निकाले, 1000 मैंने यहाँ पे निकाले, और 1000 मैंने यहाँ पे निकाले। इस तरीके से मैं निकाल रहा हूं, यही बात है, ये हर महीने निकाल रहा हूं, तो ये ऐसे है इस तरीके से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है सर, अब हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है, इस वाले पीरियड का, फिर हमें क्या करना है, एक इस पीरियड का भी हम लोगों ने इंटरेस्ट निकालना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस पीरियड का भी हम लोगों को इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है बच्चों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आ जाए सभी बच्चों को किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले मैं येलो पार्ट नहीं करने वाला हूं। येलो पार्ट क्यों नहीं कर रहे हो सर? येलो पार्ट में आप लोगों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, येलो पार्ट में मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पिंक पार्ट सॉल्व करते हैं। पिंक पार्ट में मुझको बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी करी हैं, सारे बच्चे बताओ। 4000 की। वेरी गुड, 4000 की टोटल ड्राइंग्स हुई हैं, तो लिख लो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हैं, 4000 की हुई हैं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो एवरेज पीरियड निकालने वाला हूं मैं, जिसको मैं एवीजी लिख रहा हूं, या चलो एवरेज पीरियड पूरा ही लिख देता हूं। एवरेज पीरियड निकाल के बताओ, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच रहा है, एक महीना ये, दूसरा महीना ये, तीसरा महीना ये, चौथा महीना ये, सॉरी चौथा महीना मतलब कोई पूरा, पांचवा महीना ये पूरा, और छठा महीना ये पूरा, दैट्स इट। वैसे भी देखो तो 3 महीने ये गए और 3 महीने ये गए, तो 6 महीने चले गए, तो 6 और 6 12 ही बचे, तो 6 महीने हुए ही हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या 6 मंथ्स में? नहीं। और पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पिंक वाला पीरियड की लास्ट ड्राइंग ये 2000 यहाँ पे हुई है, तो 3 मंथ्स, वेरी गुड। तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9/2,
इक्वल टू 4.5 मंथ, 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। तो लगाओ 4000 पर रेट कितनी है, 12% ही है। कल 12% ही लेके चले थे, बोला था सारे क्वेश्चन में 12% लेके चल रहा हूं। ये देखो मैंने जो क्वेश्चंस लिखाए थे कंसेप्ट क्वेश्चंस में, उसमें मैं ऊपर ही लिख चुका था कि इंटरेस्ट में मैं 12% लूंगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका था कि इंटरेस्ट में मैं 12% ही लूंगा, तो ये चीज मैं ऑलरेडी ले चुका था। तो ठीक है सर, 12% लेके चल के बताओ हमें कितना आएगा इंटू 4.5 महीने। 12 से 12 गया, पॉइंट से 0 गया, 3 0 से 3 0 गई, 45 को 4 से इंटू करो, 180 रुपीज। तो 180 रुपीज का इंटरेस्ट, ये पिंक वाले पोर्शन का इंटरेस्ट आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है, इशू है? कैसे आया पूछ सकता है, बता दो मेरे को। पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी का कोई मैसेज आया मेरे ख्याल से, या नहीं आया? एनीवन? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, मतलब कितना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ टोटल ड्राइंग्स मैंने कितनी करी है भाई? टोटल ड्राइंग्स कितनी है ग्रीन पार्ट में, बताओ बच्चों? 3000। वेरी गुड, 3000। अब हम क्या निकालने वाले हैं? एवरेज पीरियड निकालने वाले हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा भाई? हमने प्रैक्टिस करी है सर, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ग्रीन पीरियड की फर्स्ट ड्राइंग ये है, ये वाली। तो यहां से लेके यहां तक, वेरी गुड, आधा महीना यहाँ पे, 2 महीने यहाँ पे, तो 2.5 मंथ्स ये पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड है? 0। अरे 0 थोड़ी है, 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 1.5 मंथ्स। तो 1.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी कितनी आएगी? इस वाले रीजन की, इस वाले रीजन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतनी आई है, आईओडी 180। इसका निकालो कितना आएगा, निकाल के बताओ मुझे। 3000 इंटू में 12% इंटू में 1.5 मंथ्स, तो 12 से 12 गया, 0.0 यहाँ पे आ गया, 15 3 45 रुपीज ओनली, सिर्फ 45 रुपीज आई। अब ये वाला कौन बताएगा मुझको? चलो सर आप ही बता दो, मैं बताऊंगा, आप लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं किसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, ठीक है? ठीक है सर, देखते हैं कौन करके दिखाता है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हैं? 6500। वेरी गुड, टोटल ड्राइंग्स हमारी 6500 हुई हैं। ये तो हर कोई बता ही देगा, क्योंकि 500 रुपए मैंने 13 बार निकाले हैं, तो 500 इंटू 13 इक्वल टू 6500 ये आया। अब सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझको, एवरेज पीरियड इसमें किसमें निकलेगा? एवरेज पीरियड किसमें निकलेगा? वेरी गुड, इन वीक्स निकलेगा, पूरे वीक्स में निकलेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये पीरियड, ये जो मैंने पहली ड्राइंग करी है, इसके बाद कितने वीक बच रहे हैं बेटा? 12। अरे बेवकूफ, 12 वीक्स होते हैं? एक पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक, 52 वीक्स ही बच रहे हैं। 52 ही है, पहले दिन ही निकाल लिया मैंने, बिगिनिंग लिखा हुआ है, बिगिनिंग लिखा हुआ है, पहले दिन ही निकाल लिया मैंने। तो ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वीक्स यहाँ के, फिर 3-3 महीने के लगा के चल, तो 13 52 वीक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ भाई, तो 52 वीक्स बच रहे हैं। अब मुझे बताओ इस पीरियड के बाद कितने वीक्स बच रहे हैं? 51। ये कौन बेवकूफ बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मैं बाहर निकाल रहा हूँ, लास्ट साल के बाद 39 बचेंगे। ये 51 किसने बोला है? 38 39, हाँ 39। अरे मेरे को ये बताओ, ये किसने बोला है? ये मेरे को 51 किसने बोला है? कुशाग्री ने बोला है, तो मैं निकाल रहा हूं इसको, इसने कुछ नहीं पढ़ना भैया, तूने नहीं पढ़ना, बार बार तेरी एंट्री है, बार बार तेरी एग्जिट है, तेने नहीं पढ़ना। तेरे को बात की समझ में नहीं आ रही? अभी मैंने एक बात सीधी बोली है, एवरेज पीरियड में वीक्स में निकालूंगा। क्यों निकालूंगा वीक्स में? क्योंकि मैंने ड्राइंग्स भी वीक्स में करी है, ड्राइंग्स भी मैंने वीक्स में करी है, इसलिए एवरेज पीरियड में वीक्स में निकालूंगा। जब मैं पहली ड्राइंग कर रहा हूं, जब मैं ये पहली ड्राइंग कर रहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जब मैंने पहले 500 रुपए निकाल लिए,
तो उसके बाद कितना टाइम बच रहा है भाई मेरे पास? 52 वीक्स। 52 वीक्स बच रहे हैं। 52 बचे तो यहाँ पे चलो हाँ। लिख भी देते हैं 52 वीक्स, ठीक है, 52 वीक्स बच रहे हैं। अच्छा एक बात बताना मेरे को, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पास कितने वीक्स बच रहे हैं भाई? 39। 39 कैसे आया? अरे पहले 52 थे ना हमारे पास, तो जितने मतलब देख कैसे निकालते हैं, गलत बोला है तुम, सबने गलत बोला है। 52 वीक्स टोटल होते हैं, ध्यान देना, 52 वीक्स टोटल होते हैं। जब मैंने यहाँ पे ड्राइंग करी तो इससे पहले 12 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, इससे पहले 12 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, तो 12 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, वो माइनस कर दो तो कितने वीक्स बच गए? 40 वीक्स। सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, और किसी और तरीके से समझाओ। तुम एक गलती कर रहे थे, तुमने ये वाला वीक जो एक वीक है इसको लिया ही नहीं, और बाकी कितने वीक्स हैं? 39 वीक्स हैं। तो टोटल वीक कितने हुए यहाँ पे? 40 वीक्स हुए कि नहीं हुए? हमने वो वाला वीक सबको समझ में आई बात? ये किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पहला वाला मेथड बताना, कौन सा? 52 माइनस 12 जो किया था आपने। हाँ बेटा, मैं हमेशा क्या देखूंगा कि कितने वीक्स मेरे खत्म हो गए हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, मेरे टोटल वीक्स होते हैं 52 वीक्स, और उसमें से ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इसका मतलब टोटल मेरे कितने 12 महीने तो खत्म ही हो गए, 12 वीक तो खत्म ही हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ यस हाँ 12 वीक पूरे खत्म हो गए मेरे, 12 वीक्स मेरे पूरे खत्म हो गए, तो बचे कितने? 40 वीक बचे। दूसरा तरीका क्या है, एक वीक मेरा इस वाली जगह का बच रहा है, और 39 वीक्स मेरे पूरे टाइम के बच रहे हैं। तो 39 और 1 कितने होते हैं? 40 वीक्स होते हैं, ठीक है। ओके भैया। हाँ तो जब मैं इसका एवरेज पीरियड निकालूंगा तो आएगा 46 वीक्स। आप करके देखो, 46 वीक्स आ जाएगा, ठीक है। भैया अगर वहां पे इन द एंड होता फिर तो भी निकाल देता, अभी निकलवा देता हूं। तो कितना करेंगे? 6500 पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट था सर? 12% का इंटरेस्ट था। पीरियड किसमें लेना है? 46 वीक्स हैं डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि टोटल 52 वीक्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट निकलेगा। जरा इसको कैलकुलेट करना, बताना क्या आएगा। 0 से 0 गए, कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करो जरा, कैलकुलेटेड। 2 2 जा 4 23, 2 2 जा 4 12 26, 2 छिके 12, 2 1 13, 13 1 13, 13 पंजे 65, 6 5 30, 30 into 23, it will come out to be 690। 690 रुपीस का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। 180 का इंटरेस्ट ये वाला है, और 45 का इंटरेस्ट ये वाला है। तीनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कितना आएगा? करो जरा प्लस, 690 प्लस 180 प्लस 45, 690 180 और 45, तो 5 9 4 13 और 8 21, 870 plus 45 915 है। 915, तो 915 आपका आंसर आ जाएगा। देखो सर, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, और तभी मैंने बोला कि अगर आएगा तो जो इस एकेडमी में पढ़ रहा है वही बच्चा पूरे एनसीआर में ठीक कर पाएगा इस क्वेश्चन को, बाकी तो चांस ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आ गया तो ये मान के चलो 4 नंबर लेके जाएगा। ये हॉट क्वेश्चन है, और ये दिमाग से भी मेरा ही आया है, मतलब ये मेरे ही कॉपीराइट है, क्वेश्चन भी मैंने खुद नहीं लिखा है, खुद का ही फ्रेम्ड क्वेश्चन है। तो आप ये समझो कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया तो कितनी हलबली मचा सकता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये हर बंदा सोल्व कर जाए मुश्किल है, चांस ही नहीं है। तो आप समझे हो एक क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ भाई। हाँ जी, नहीं भाई, हल्की सी स्क्रीन नीचे करना। बाकी के बच्चे वैदी और गुनय, इन लोगों को आया समझ में? आ गया मेरे को तो। आ गया, चलो अच्छी बात है। चलो फिर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे ही आ जाओ। कॉन्सेप्ट नोट्स लिख रहे थे, कॉन्सेप्ट नोट्स पे ही आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 12 हम लोगों ने लिख लिया था, अब कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे आ रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखो आप अनइक्वल ड्रॉइंग्स। सर ये अनइक्वल ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? अनइक्वल ड्रॉइंग्स बोल लो या इररेगुलर ड्रॉइंग्स बोल लो, एक ही बात है। देखो जो हम पिछला मेथड यूज करके आए हैं, जो हम पिछला मेथड यूज करके आए हैं
उसका एक लिमिटेशन ये भी है, उसका एक लिमिटेशन ये भी है कि वो जो है वो प्रॉपर पीरियड में होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पे निकाल रहा हूं तो यहां पे होना चाहिए एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, और इक्वल ड्राइंग्स होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। नॉर्मल सिचुएशंस में क्या ऐसा होता है? नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशंस में एक बंदा जब पैसे निकालता है तो कितने भी पैसे निकाल सकता है, सोच के निकालता नहीं है कि मैं हर महीने 2-2 हजार रुपए निकालूंगा या हर महीने 3-3 हजार निकालूंगा, ऐसा वो सोचता नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक बंदा जब प्रॉफिट से पैसे निकालता है तो वो ये सोच के पैसे नहीं निकालता कि मैं हर महीने 2,000 रुपए निकालूंगा। वो अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालता है। तो हो सकता है एक महीने में वो कुछ भी ना निकाले, हो सकता है एक महीने में वो 5,000 निकाल ले, हो सकता है एक महीने में वो 4,000 निकाल ले। तो सर इररेगुलर ड्राइंग्स या अनइक्वल ड्राइंग्स की बात कर रहे हो तो इसमें हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड को यूज करके हम लोग जो है अपने आंसर को निकालते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is calculated using product method। हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन अनइक्वल ड्राइंग्स का आएगा तो बहुत इजी होगा वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी पूछेगा नहीं, वो क्वेश्चन आराम से आप लोग बना दोगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसका कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12। जब हम प्रोडक्ट मेथड करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पीरियड ऑफ ड्राइंग जो है वो 1 मंथ है। वो पीरियड ऑफ ड्राइंग जो है वो 1 मंथ है, ये हम मान के चलते हैं। अगला नोट लिख लो। नोट पर्पस के लिए ही नोट है ये, बिल्कुल भी रेलिवेंट नोट नहीं है ये। एग्जाम पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लिखेंगे इफ कैलकुलेशंस आर इन डेज, if calculations are in days then take 1/365, और if in weeks, अगर ये कैलकुलेशन वीक्स में हो गई then take 1/52। 1/52। राइट, इस नोट को लिख लो। तो इतना लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं इसी में कि हम लोग प्रोडक्ट मेथड एक्चुअली लगाते कैसे हैं वो देखो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इतने अगर आपने नोट्स लिख रखे हैं तो इसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में केस नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। देखो 1 मई, 30 जून, 1 नवंबर, 31 जनवरी, और अमाउंट भी अलग अलग निकाल रहा है वो। इस क्वेश्चन में देखो 3,000 निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 4,000 निकाल रहा है, कभी 6,000 निकाल रहा है। तो जो मेथड हम करके आए हैं उस मेथड से तो ये क्वेश्चन होने से रहा, उस मेथड से क्वेश्चन होएगा ही नहीं। और ये देखो गैप भी अनइक्वल है, गैप भी अनइक्वल है। 1 मई से 30 जून के बीच में कितना डिफरेंस है भाई? मई और जून, 2 महीने का। फिर जून से नवंबर में कितना डिफरेंस है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का। तो इस तरीके से देखो गैप भी अनइक्वल है, अमाउंट भी अनइक्वल है, गैप भी अनइक्वल है। तो इसका मतलब हम लोगों को प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से लगाते हैं वो आपको देखना है। देखो कुछ भी नहीं है करने को, हम इसी में कर सकते हैं, इसी टेबल के आगे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत इजी रहेगा हम लोगों के लिए। पेपर में आप ये टेबल पूरा बना के आओगे। मतलब जैसे केस नंबर 6 दे रखा है तो मेरे को ये पूरा का पूरा डाटा एज टू एज कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मई को उसने कितना पैसा निकाला है? 3,000। 30 जून को उसने कितना पैसा निकाला है? 5,000। फिर 1 नवंबर को उसने कितना पैसा निकाला है भाई? 4,000। और फिर 31 जनवरी को उसने कितना पैसा निकाला है भाई? 6,000। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, करना पड़ेगा। अमाउंट विड्रॉन। अब आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मेरे पास कितना टाइम बच गया एक्चुअली में, मतलब मैंने कितने टाइम के लिए पैसे निकाले। टाइम लेफ्ट अप टू
कब तक मैं कब सोचता हूँ खड़ा कब होता हूं मैं 31 मार्च को, तो टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2020 21 इवन 21, तो 31 मार्च 2021 पे हमारे पास कितना टाइम पीरियड है, कितने मंथ्स हैं? तो मुझे बताओ जरा, फर्स्ट मई से गिन के मार्च तक, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा 10, और एक 11वां कौन सा हो गया, मार्च हो गया। तो कितना हो गया, 11 मंथ्स। क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर है कि नहीं है? टाइम कैसे गिनना है समझ में आया? मई पूरा आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने हो गए। ठीक है, फिर 30 जून, जून तो चला ही गया, तो जून को नहीं गिनना, जून को नहीं गिनना, किसको गिनेंगे, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने। फिर 1 नवंबर, पहली नवंबर को, नवंबर अभी है, गिनना है उसको, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 5 मंथ्स ये हो गए। 31 जनवरी का मतलब क्या है, जनवरी खत्म हो गई, तो फरवरी और मार्च 2 महीने बच रहे हैं, तो 2 महीने ये लिख दी हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। किस चीज का प्रोडक्ट होता है सर? इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट होता है। करना जरा प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा, 33,000 ये आ जाएगा, 5000 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 45,000 ये आ जाएगा, 4000 इंटू 5 कितना आएगा, 5 4 20,000 ये आ जाएगा, 6000 इंटू 12 कितना आएगा, 12,000 ये आ जाएगा। जरा इन सबको टोटल करना, बताना कितना आया भाई टोटल। 3 जीरो तो यही आ गई, 5 और 2 7 और 3 10, 1 4 4 8 10 11, 1,10,000 टोटल आ रहा होगा आप लोगों का। अगर आपका 1,10,000 टोटल आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 1,10,000 जो ये वाला अमाउंट है, सेम अमाउंट लेंगे, इनटू में 12% के रेट से निकाल रहे हैं, कितने महीने के लिए निकालते हैं, हम मान के चलते हैं कि इसमें हमारा 1 महीना निकालेंगे तो हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एवरेज कर चुके हैं, जब हमने उसकी वेटेड एवरेज ली है, जब हमने उसको प्रोडक्ट कर लिया है। तो अगर मैं 1 महीने का ही इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी प्रोडक्ट कर लिया है। तो 12 से 12 गया, ये खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 1100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, 1100। मेरे हिसाब से आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए। इस मेथड में किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स? नो भैया सर। बाकी के बच्चे? नो नो। भूमि, गुने, गुने, एनी डाउट्स बेटा? नो भैया। अच्छा ठीक है, फिर ये हमारा बेसिकली पूरा कंप्लीट हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बेसिक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली इतना ही था हम लोगों का। हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या किसी को कुछ लग रहा है कि जो हमें जो है समझ में नहीं आया है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई क्वेश्चन मेरे से करवाना चाहता है, तो वो भी मेरे से पूछ सकते हो आप। ये मेरे पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नोट्स हैं, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। भैया हाँ जी मैं अपने रिकॉर्डिंग्स की है ना? बेटा रिकॉर्डिंग्स तो करी है, रिकॉर्डिंग्स पे क्यों आना लेकिन? नहीं फिर भी एक बार भेज देना प्लीज। नहीं हाँ मतलब यार ठीक है, मैं भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप बाकी मेरे को बताओ कोई डाउट्स हैं अगर आप लोगों के, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ाया है। 3 क्लास वैसे इसमें कोई भी नहीं लगा था, लेकिन हमने 3 क्लासेस लगा ली हैं। तो वैसे तो आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू कल से ही करेंगे। सो इट वुड बी बेटर इफ वी कैन डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, या आपको कोई डाउट्स हैं। होम पजल मैंने आपको भेजी थी, आपके पास आ भी गई होगी होम पजल। तो जितने मैंने होम पजल के क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी को डाउट है तो वी कैन डिस्कस दैट। भैया आईओडी की होम पजल नहीं आई? आईओडी की होम पजल आ चुकी है बेटा, आप ग्रुप पे एक्टिव नहीं रहते हो, आपने काम भी नहीं किया होगा। गुने आपका डाउट था बेटा, कोई डाउट था ना? कौन सा क्वेश्चन डाउट था? सर 10। हाँ जी बेटा 10। मेरे को एक्चुअली आईओडी की जो होम पजल है वो मेरे को तुम्हारे इससे मिल जाएगी ना, मैंने भेजी तो थी तुम्हें होम पजल 2। तो होम पजल 2 करके आपको मिली होगी आईओडी की होम पजल बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ओके भैया आज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मोनी एंड सोनी आर टू पार्टनर्स। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को या मैं लिख भी देता हूं क्वेश्चन को। मोनी एंड सोनी आर टू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 10 अगर बोल रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है। कोई और बोल रहे हो तो बताओ। हुज ड्राइंग्स आर, यही है भैया। यही है, ठीक है। हुज ड्राइंग्स आर ₹4500 एंड ₹3000। होम पजल का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 6% पर एनम और मुझे कैलकुलेट करना है आईओडी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो चलो करते हैं, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मोनी का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स हैं 4500 रुपीज की, तो टोटल ड्राइंग्स 4500 दे रखा है, 6% दे रखा है, पर एनम है। मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर 6% अकेले दे रखा होता तो मैं मंथ को नहीं लगाता। अब मंथ मेरे को नहीं दे रखा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ का मतलब मैं 6/12 लगाऊंगा। अच्छा, अगर कहीं लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ का मतलब पूरे साल का लगाओ। इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ का मतलब पूरे साल का लगाओ। मंथ्स अगर मेंशन नहीं है तो 6 महीने का लगाओ। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, तो 45 into 3 कर लो 135। तो 135 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ अगर क्वेश्चन में लिखा है कभी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ का मतलब क्या है? चार्ज आईओडी फॉर फुल ईयर, पूरे साल का लगाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पता होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी चीज लिखी नहीं है। अगर ऐसा लिख देता इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ लगाओ तो मैं मंथ से इनटू नहीं करता, लेकिन इसमें ऐसी चीज नहीं लिखी। और अगर मंथ्स मेंशन नहीं होते, इफ मंथ्स आर नॉट मेंशन्ड, कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स, कैलकुलेट इट। मैंने दो चीजें बताई हैं यहां पे, वो दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। सोनी जो है वो 3000 रुपए निकाल रहे हैं, 6% के लिए निकाल रहे हैं और 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। तो 90 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसकी कैलकुलेशन करके देखो, यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तो आईओडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैंने ये 2 पॉइंट्स क्या बोले हैं, 2 पॉइंट्स का मतलब समझो। क्वेश्चन में लिखा है अगर कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार मंथ से, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मंथ से, तो इसका मतलब मैं आईओडी पूरे साल का लगाऊंगा। कभी कभार जानबूझ के सीबीएसई ये चीज दे देता है, कभी कभार सीबीएसई ये चीज दे देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ का मतलब क्या है, क्योंकि कभी भी आ गया तो दिक्कत दे सकता है कई बच्चों को। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ का होता है मतलब पूरे चार्ज, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाओ। और अगर मंथ ही मेंशन नहीं है और कुछ भी डाटा गिवन ही नहीं है उस बारे में कि मेरे को मंथ्स लेने हैं कि नहीं लेने, तो हम हमेशा 6 महीने का लगाते हैं। इस क्वेश्चन में मंथ्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी, इसीलिए मैंने 6/12 के रिस्पेक्ट में ये हमारा आईओडी का था। देखो मैंने ये वाली चीज भी तुम्हें बता दी, पहले भी बताई थी मैंने, ये चीज लिखवाई भी थी कि अगर कहीं बीच में ड्यूरिंग द ईयर लिखा है या मंथ्स मेंशन नहीं है तो हम 6 मंथ्स का ही लगाते हैं हमेशा। हम हमेशा मान के चलते हैं कि वो मिडल ऑफ द मंथ है। ये भी मैंने चीज वैसे बताई थी, लिखवाई थी। तो देखो ये क्वेश्चंस आप लोग सारे कर सकते हो, जितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ना, जो हमने देखो ये क्वेश्चंस करे हैं मेरे हिसाब से, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको, ये वाले क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं असाइनमेंट में, क्योंकि असाइनमेंट में वो क्वेश्चंस है जो पास्ट ईयर में आए हैं, और मैंने अभी बोला पास्ट ईयर में आए ही नहीं है वो क्वेश्चंस। तो देखो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो मैं इसलिए कराता हूं कि अगर कोई चांस रह जाए, ये देखो ये क्वेश्चन ये नहीं है, आया भी नहीं पास्ट ईयर में, इस तरीके का क्वेश्चन भी नहीं आया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आया आज तक। तो वीक्स वाला तो चांस ही नहीं है। तो ये वीक्स वाला जो क्वेश्चन है इसका तो चांस ही नहीं है पेपर में, अभी तक आज तक नहीं आया, लेकिन हमें आना चाहिए भाई। सीबीएसई ने बोला है ये आना चाहिए, सीबीएसई वाला ही पार्ट कराया है, ये भी नहीं आया। तो इस तरीके की चीजें तुम्हें मिलेंगे नहीं क्वेश्चन बैंक में। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया है, होम पजल जो दिया है, उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसमें।
तो आप वो क्वेश्चन बैंक ट्राई कर लेना सीबीएसई में। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। सीबीएसई के पूरे क्वेश्चन हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, जो 2020 तक आए हैं सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड है। आईओडी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन सारे आप देख लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी मोस्टली असाइनमेंट मेरे हिसाब से आपने कर ली होगी। आईओडी की असाइनमेंट भी आपको होम पजल 2 भेज दी है, वो कर लेना। तो इतना ही है। अगर आप कुछ चाहते हो मेरी तरफ से हेल्प तो मैं कर सकता हूँ, बाकी तो मेरे हिसाब से खत्म ही है। एक दो क्वेश्चन करा दो। एक दो क्वेश्चन क्या कराऊं इसमें, अब मैंने इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करा ही दिए हैं। क्या कराएं बताओ। होम पजल शेयर करते हैं। चलो फिर एक आधा क्वेश्चन दिखा देते हैं या तुमसे पूछते हैं। ये देखो स्क्रीन शेयर हो रही होगी, होम पजल भेजी हुई है आप लोगों को। देखो मेरे को जो समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है सर। देखो छठा क्वेश्चन तो आप बना दोगे, सिक्स क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, सिक्स क्वेश्चन बन जाएगा, सेवेंथ क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। सिक्स सेवन तो बेकार क्वेश्चन है, ना के बराबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सिक्स सेवन तो बन ही जाएगा। सिक्स सेवन हो जाएगा, एट भी हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर लिख रहा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। एट्थ भी हो जाएगा, एट्थ भी हो जाएगा, नाइन्थ भी हो जाना चाहिए। नाइन्थ में भी कुछ नहीं दे रखा ना। टेंथ भी कराई दिया, 11th भी कुछ नहीं है, 11 सिंपल ही है, 12th भी सिंपल है, 13 14 15 सिंपल ही है। ये तो 16 आज कराया है, इस तरीके का मैं क्वेश्चन नहीं। असाइनमेंट सिंपल मैंने देख ली एक बार। 16 17 भी इजी है, 17 भी प्रोडक्ट मेथड है, 17 18 प्रोडक्ट मेथड है, ये सारा हो जाएगा भाई। 19 भी प्रोडक्ट मेथड है। अच्छा एक 20th देख सकते हो, 20th देखना चाहो तो 20th देखो और करो क्वेश्चन को। मैं क्या कराऊं, तुमने खुद नहीं करना है ना क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन करते हैं जरा। 20th क्वेश्चन देखो जरा, हर बच्चा 20th क्वेश्चन निकाल के करो। मेरे ख्याल से इसमें तो डाउट क्लास भी नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। तो 20th तो इतना इजी 20th भी इजी लग रहा है। 20th में भी कुछ नहीं है, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल दे रखी है। अंशुल ने कैसे विड्रॉ करें अमाउंट ये दे रखा है भाई। अंशुल ने विड्रॉ करें अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। तो इस तरीके से उसने भाई विड्रॉ करा है पैसा, तो इस पे तो प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। और दूसरे वाले में प्रोडक्ट मेथड लगेगा। और दूसरा वाला प्रोडक्ट में क्या है, 10,000 रुपए निकाले फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी को निकाले टू पे द रेंट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। ही आल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप व्हिच इज अ नियर बाय ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो ये चीजें उसने करी हैं। एक बात बता दूं आपको क्या करना है, एक बार आप निकाल के देखिए आंसर। ये अंशुल का तो इजी है, सबसे पहले आप अंशुल का आंसर निकालिए जरा। एक बार आप अंशुल का आंसर निकालिए, आपको चीजें समझ में आएंगी चीजें हो क्या रही हैं। फिर दीपाली का भी निकलवाते हैं। दीपाली का इतना आपको लग रहा होगा कि हो जाएगा, कई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे इसमें, तो जरा एक बार करना, समझ में आएगी चीजें क्या हो रही हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है ये पेपर में। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब जरा मेरे को निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। अंशुल का बहुत इजी है, अंशुल का निकल जाना चाहिए।
हाँ जी, निकाला आपने अंशुल का इंटरेस्ट? अंशुल का आ भैया गया रेट क्या है? रेट नहीं लिखे क्या? रेट तो लिखा होगा ना क्वेश्चन में, नीचे करते हैं जरा, देखना नीचे होगा, नीचे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक तो आपके पास है ना, उसमें से देखिएगा ना रेट। ये रहा 6% है रेट, 6% है ना, दिया तो है 6% दिया है रेट, 6% निकालो ना 6% के हिसाब से। 1250 आ रहा है अंशुल का। कितना आ रहा है? 1250 1250। तो एक बार आपने आंसर वेरीफाई भी कर लो। हाँ हाँ सही सही आ आ रहा रहा है। है, गुड है, सही है। अच्छा, अब ये जो दीपाली का है, ये दीपाली का निकालना है, तो दीपाली का भी निकाल के दिखाओ ना। अच्छा एक बात, दिखाते हैं आप। कई कई लोग पता है क्या गलती करते हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहो प्रोडक्ट मेथड से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक बार मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग्स। अच्छा अब ये देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी चीज लेते हैं। ही आल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप व्हिच वाज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अरे भाई ड्राइंग थोड़ी करी है ये कोई ड्राइंग है क्या? ये कोई ड्राइंग है क्या? ये जानबूझ के सीबीएसई ने एक बार पागल बनाने के लिए दे दिया, कहीं बच्चा पागल बन गया, 20,000 को ड्राइंग मान रहा है। अरे 20,000 ड्राइंग तो है ही नहीं, 10,000 रुपए तो ड्राइंग है यार। 10,000 रुपए वो निकाल रहा है, विड्रू यहीं पे लिखा है, तो यहां से लेके यहीं तक तो ड्राइंग है, बाकी कोई ये ड्राइंग थोड़ी है। कई बच्चा इसको ड्राइंग मानने लगा तो गलत आया फिर उसका आंसर। ये इसका कुछ नहीं करना है, ये जो 20,000 रुपए उसने रेंट के दिए हैं इसका कुछ नहीं करना है भाई, वो उसने कहीं से भी दिए हो, ड्राइंग नहीं करके दिए उसने, ड्राइंग के कंटेक्स्ट में नहीं लिखा उसने, उसने विड्रू वाली चीज ही ड्राइंग के कंटेक्स्ट में लिखी है। तो अगर आप इसमें लगाना चाहते हो प्रोडक्ट मेथड तो प्रोडक्ट मेथड लगा लो, इसमें आप नॉर्मल मेथड लगाना चाहो तो नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो ना हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाल रहा है, फर्स्ट डे को निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एवरेज मेथड लग जाएगा। एवरेज मेथड लगाना चाहो तो एवरेज मेथड लगा लो, प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहो तो प्रोडक्ट मेथड लगा लो, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को 10,000, फिर क्या लिखा है 1 जुलाई को, ऐसे भी प्रोडक्ट मेथड से भी तो हो जाएगा, दोनों से ही हो जाएगा आंसर, तो 10,000। 1 अक्टूबर कितना है भाई, 10,000 ही तो है। क्या हुआ, दीपाली का 1500 आ भी गया क्या आंसर? सही होगा मेरे ख्याल से, 6,000 देखा भी था भी, शायद यही है। तो इस तरीके से करो तो आंसर आएगा ना। ये देखो ना, ये आंसर सही आ रहा है तुम्हारा, ये रहा, ये दीपाली का 1500 आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें क्लियर है चीजें, ये अंशुल का भी ठीक निकाले हो, दीपाली का भी ठीक निकाले हो। तो बस यही है, आज तक इतना ही आया है क्वेश्चन, ये टफेस्ट क्वेश्चन था जो आया है, थोड़ा बहुत बच्चों ने गलती करा है, बाकी तो ठीक किया है। और जो टफेस्ट क्वेश्चन था, टफर क्वेश्चंस था, वो मैं करा ही दिया हूँ कंसेप्ट नोट्स में। कंसेप्ट नोट्स में टफर क्वेश्चंस जो है वो तो मैंने समझा के करा दिए, अब इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन बैंक से बाहर तो क्वेश्चन आता मुश्किल दिखता है। वैसे जो हमारी होम पजल है ना, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि होम पजल से ही पेपर बन जाता है जनरली, तो वो बच्चे की मेहनत है जी, आप जितनी मेहनत लगाओगे उतना ही आपको आएगा। आपको ये सारा होम पजल करना है, जनरली पेपर होम पजल से ही आता है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंपाइल कर दिए हैं और उसके बाद आप लोगों को होम पजल दे दिए। कंसेप्ट नोट्स तो क्लास के लिए थे, बाकी होम पजल आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ये 20 क्वेश्चन ही आए हैं आज तक सीबीएसई लेवल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। तो चलो आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी जो है वो कल करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।